ये है किशनपुर गांव, जहां रामलाल अपनी पत्नी प्रेमा और दो जुड़वे बेटे शिवम और विपुल के साथ रहता है। पिताजी, इस वर्ष हम दोनों भाइयों ने हाई स्कूल पास कर लिया है और अब हमें नौकरी की तैयारी करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, इसलिए आप और माता अनुमति दे देते तो अच्छा रहता। हाँ पिताजी, शिवम ठीक ही कह रहा है, मैं भी वही कहना चाह रहा था। बात तो सही है बेटा, लेकिन इस वर्ष कुछ दिक्कतें आ गईं। खैर कोई बात नहीं, कुछ पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि तुम दोनों को बाहर भेज सकूं और कुछ महीने तक का खर्च उठा सकूं। फिर जैसे जैसे पैसा इंतजाम होगा मैं हर महीने भेजता रहूंगा। दोनों भाई बहुत ही मेहनत और लगन से नौकरी की तैयारी में लग गए हैं। विपुल अब डिप्टी कलेक्टर बन चुका है, लेकिन ये क्या, नौकरी होते ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है। वह अपने भाई को बताए बिना केवल एक लेटर छोड़ के चला जाता है और अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। लेकिन बेचारा शिवम नौकरी का खबर सुनते ही गांव चला जाता है और अपने माता पिता को शहर, जहां सरकार ने उसे सरकारी क्वार्टर दी है, वहीं ले आता है। शिवम एक सिविल क्लर्क बन चुका है। बेटा, विपुल की नौकरी कहाँ लगी है, ये तूने नहीं बताया। हाँ बेटा, हमने जब गांव में पूछा तो तुम बोल रहे थे चलिए वहीं पे मिला दूंगा। कहाँ है तुम्हारा भाई बेटा, हम मिलना चाहते हैं। शिवम अपने माता पिता को कुछ बहाना बनाकर बात टाल देता है। फिर एक दिन जब शिवम घर पर नहीं होता, ड्यूटी पे गया रहता है, रामलाल शिवम के बेंच के नीचे पड़े पेपर को उठाकर फेंकना चाहता है, जो शिवम के रखी किताब में से गिर जाता है। लेकिन उसकी नजर पेपर पे लिखे शब्दों पर चला जाता है। जैसे ही रामलाल सारी बातों को पढ़ता है, वह चकित रह जाता है। प्रेमा जी बोलिए, किचन में थी। मैं थोड़ा बाहर से घूमकर आता हूँ, मुझे आने में 2-3 घंटे लग सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप तो नए हो, कहीं इस शहर में गुम हो गए तो कैसे आपका पता लगाऊंगी जी। प्रेमा, क्या मैं बच्चा हूँ? अरे मैं गरीब जरूर था, लेकिन पढ़ा लिखा था और आज दो सफल बच्चे का आदर्श पिता हूँ, और तुम भी तो 2 सफल बेटे की आदर्श माँ हो। अच्छा ठीक है जी, जाइए। रामलाल शहर के बड़े नाटक कंपनी में जाकर अपना रूप बदल लेता है। वह एक ज्ञानवान ज्योतिष का भेष बना लेता है और चला जाता अपने बेटे को फिर से शिष्टाचार के राह में लाने। भाई साहब, क्या कलेक्टर साहब यहीं मिलेंगे? कौन कलेक्टर साहब? जी, डिप्टी कलेक्टर मिस्टर विपुल जी। हाँ, तुम कौन हो? अरे भाई, कहो मैं काशी का ज्योतिष रामानंद जी महाराज हूँ। अच्छा, आप ही हो रामानंद जी महाराज जी। आपकी मैं बहुत प्रशंसा सुना हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं, आज देख लिया। चपरासी अंदर जाकर शिवम से अनुमति मांग लेता है। बोलिए बाबा, कैसे आना हुआ और क्या काम है? बोलिए, कुछ मदद चाहिए? मैं आपकी समस्या का समाधान जहां तक होगा मैं करने की कोशिश करूंगा। विपुल जी, आप किशनपुर गांव के रामलाल के बेटे हो ना? अरे हाँ बाबा, आप कैसे जानते हो? मैं एक ज्योतिषी हूँ विपुल जी। मैं अब तक का सारी बात जानता हूँ जो आपके जीवन में घटा है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ विपुल जी? जी बाबा, क्यों नहीं, पूछिए ना। अच्छा, मुझे ये बताइए विपुल जी, जब छोटा बच्चा जो 1 या 2 साल का होता है, अगर उसके माता पिता के गोद से किसी दूसरी की गोद में डाल दिया जाए तो वह कितना रोता है, और फिर वापस जब उसके माता पिता की गोद में डाल दिया जाए तो वह अपने माता पिता के कांधों से लिपट जाता है। अब मुझे ये बताइए विपुल जी, जब वह बच्चा रहता है तो अपने माता पिता से कितना प्रेम करता है, और वह तब तक करता है जब तक वह अपने मुकाम को हासिल ना कर ले,
और जैसे ही वह मुकाम को हासिल करता है, अपने वर्षों का प्रेम को कुछ वर्षों पहले या कुछ महीने पहले हुए प्रेमिका के लिए भूल जाता है और अपनी प्रेमिका को ही सब कुछ समझ लेता है। विपुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह बाबा से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने गलती की। मैं अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने भाई को त्याग करके अपने पत्नी के पीछे चल गया, लेकिन मैं आज से वादा करता हूँ मैं अपने परिवार के साथ मिल के रहूंगा। फिर रामलाल विपुल को सुधारने के लिए यह रूप बनाया था, सारी बातें बता देता है। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही मोरल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।